गुड मॉर्निंग फाइटर्स। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज 8 जुलाई है और आज के करंट अफेयर के साथ मैं आपके साथ आया हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले आपको रामसर साइट के बारे में बताना चाहूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रामसर जो है एक जगह है ईरान में, और रामसर साइट जो है वो ईरान के अंदर ही है। और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है और उसका थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन बिगिन वेल बींग्स। और रामसर कन्वेंशन जो है वो स्टार्ट हुआ था यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 को। और इंडिया जो है वो 1 फरवरी 1982 को अडॉप्ट किया था रामसर कन्वेंशन को। और अभी इंडिया में 82 रामसर साइट है टिल जून तक। और इंडिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रामसर साइट है वो है सुंदरबन, और स्मॉलेस्ट है वो रेणुका वेटलैंड। और ये सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल में है और रेणुका वेटलैंड में जो हिमाचल प्रदेश में है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में टोटल 16 रामसर साइट है। और सेकंड पे है यूपी, जहाँ पे 10 रामसर साइट है। और इंडिया के अंदर जो फर्स्ट रिकमेंडेशन या फिर फर्स्ट रामसर साइट जिसको अडॉप्ट किया गया था वो है चिलिका लेक उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें तो 2500 रामसर साइट है। और वर्ल्ड का जो फर्स्ट रामसर साइट है वो है कोबाग आइसलैंड, जिसको 1974 में रिकमेंडेशन मिला था और ये ऑस्ट्रेलिया में है। और हाईएस्ट नंबर अगर देखें पूरे वर्ल्ड में रामसर साइट का तो वो यूके के अंदर है, जहाँ पे 175 रामसर साइट है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो 2024 में इंडिया में 7 रामसर साइट को ऐड किया गया था, जिसमें कि जून 2024 में नागी नकटी को किया गया था, जिसमें नागी 81 नंबर रामसर साइट है और नकटी 82 नंबर रामसर साइट है। और ये दोनों रामसर साइट बिहार के अंदर है। और फरवरी में अगर आप देखें तो फरवरी में 5 रामसर साइट को ऐड किया गया था, जिसमें 3 कर्नाटक और 2 तमिलनाडु का था। तो 3 जो तमिलनाडु का था वो था अंक समुद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद अगनक्षिणी मुहाना सेंचुरी, उसके बाद मगधी कीरे सेंचुरी और करवई वेती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तमिलनाडु में है। और उसके बाद था लॉन्ग्सवुड 16 जो तमिलनाडु के अंदर है। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जितने सारे स्टेट हैं सारे स्टेट में नंबर वाइज रामसर साइट है। तो अगर आप बिहार के अंदर देखते हैं तो बिहार के अंदर 3 है जो इम्पोर्टेंट है आपको बिहार के एग्ज़ाम के लिए। तो पहला काबर ताल है जिसको 2020 में मिला था, और नागी और नकटी है जिसको मैंने बताया नागी और नकटी 81 और 82 रामसर साइट है जो 2024 के अंदर किया गया है एज अकॉर्डिंग टू बिहार। अदर स्टेट में भी काफ़ी सारे हैं, तो मैं सबका नाम नहीं बता पाऊँगा, बट लेट मी टेल यू द नंबर्स विच इज़ अवेलेबल इन ईच एंड एवरी स्टेट। सो द नंबर इज़ एज फॉलोज़: उड़ीसा के अंदर 6, पंजाब के अंदर 6, जम्मू कश्मीर 5, हिमाचल प्रदेश के अंदर 3, केरला के अंदर 3, लद्दाख के अंदर 2, एमपी के अंदर 4 और तमिलनाडु के अंदर 16 जो सबसे ज़्यादा है। मिजोरम में 1 है, कर्नाटका में 4 है, और एक कर्नाटका में 1 पहले था और अभी 3 2024 में ऐड किया गया, जिसका नाम मैंने एज फॉलोज आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। राजस्थान के अंदर 2 है, मणिपुर के अंदर 1 है, यूपी के अंदर 10 है, वेस्ट बंगाल के अंदर 2 है, आंध्र प्रदेश 1, गुजरात 4, हरियाणा 2, असम 1, महाराष्ट्र 3, गोवा 1, त्रिपुरा 1 और यूके 1। तो आप देख लिए मैंने सारे स्टेट का बताया है। तो आपका होमवर्क रहेगा कि जो मैंने नंबर बताया जितने सारे स्टेट का, आप जाएं और मैप के अंदर उसको सर्च करें हर स्टेट में कितने सारे रामसर कन्वेंशन साइट है, और इसको आप लिखें और इसको याद करें क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप कंट्री वाइज देखते हैं तो टॉप 3 कंट्री अगर आप वर्ल्ड के अंदर देखेंगे जहाँ पे रामसर साइट सबसे ज़्यादा है तो यूनाइटेड किंगडम में 182 है, मैक्सिको में 142 है, और अपना देश प्यारा भारत इंडिया में 82 है। उसके बाद अगर आप देखें कि हाईएस्ट रामसर प्लेस कहाँ पे है, मतलब डिस्टेंस ऊंचाई के मामले में सबसे ऊंचा रामसर साइट कौन से है, तो सोम मोरारी है जो लद्दाख में है।
तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने आपको रामसर साइट का सारा मैंने क्लियर कर दिया, तो आप जाएं, इसको देखें और इसको पढ़ें, ताकि जितना से ज़्यादा रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छे से एग्ज़ाम में आ पाए। अब मैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ आना चाहूँगा कि अभी वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के द्वारा हुआ है, तो कौन कौन सा कंट्री है। तो अभी आप देखेंगे कि वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में सबसे पहले जो है वो बांग्लादेश है, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा अपना इंडिया है। और अभी दूसरे नंबर क्वेश्चन पे मैं आऊँगा कि सहकार से समृद्धि कोऑपरेटिव मीटिंग स्टार्ट हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि 133 डुरंड कप फुटबॉल ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस। तो आप ये देखेंगे कि 4 प्लेस पे हुआ है, जमशेदपुर में हुआ है, कोलकाता में, कोकराझार में और शिलोंग में। ये चारों प्लेस याद रखें क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर चौथे नंबर का क्वेश्चन देखें कि चैम्पियंस ट्रॉफी विल बी ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। तो अभी चैम्पियंस ट्रॉफी आने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, तो ये पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, हु वन बिलियार्ड एशियन चैम्पियनशिप। तो ये बिलियार्ड्स चैम्पियनशिप जो है वो ध्रुव सीतावाला के द्वारा वन हुआ, जीता गया है। छठे नंबर क्वेश्चन पे आऊँगा मैं, स्पेन ग्रैंड प्रिक्स वन बाय विनेश फोगट इन 50 kg कैटेगरी। तो अभी जो स्पेन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है वहाँ पे विनेश फोगट ने 50 kg कैटेगरी में जीता है। तो आपको बताना है कि उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड, सिल्वर, ये आप बताएंगे मुझे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि अभी बजाज के द्वारा एक CNG बाइक लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है फ्रीडम 125, जो कि CNG मोटरसाइकिल है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हु वन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 एट म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल। तो अभी म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है, तो ये केट विंसलेट ने जीता है। और LIC के नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं, तो LIC के अभी जो नए MD एंड CEO है वो सिद्धार्थ मोहंती हैं। और आपको अगला 10वें नंबर क्वेश्चन है, जोरावर जो है, ये जोरावर इज़ फर्स्ट इंडिजीनियस लाइट टैंक मेड बाय विच कंपनी और विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जोरावर फर्स्ट इंडिजीनियस लाइट टैंक मिसाइल है, वो बनाया गया DRDO और L&T के द्वारा, जिसके अंदर कमिन इंजन फिटेड है, जो USA के द्वारा दिया गया है। और ये जो जोरावर टैंक है इसमें ड्रोन और 105 mm कैलिबर का गन लगा हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है और दुश्मनों को मार गिराने में काफ़ी अच्छा साथ निभाएगा इंडियन आर्मी का। और इसके साथ ही मैं अगला क्वेश्चन पे आना चाहूँगा। और आपको एक चीज़ और हम बता देना चाहूँगा कि S-400 और MiG-29 दो ऐसा आर्टिलरी है जो रसिया के द्वारा इंडिया को दिया जाता है। अब मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक लाया हूँ क्वेश्चन निकाल के। वो ये था कि हु अटेंडेड पूरी रथ यात्रा, जो कि एक चैरियट फेस्टिवल है, जो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट चैरियट फेस्टिवल है इंडिया का। तो इसमें कौन अटेंड किया है, तो ये अपने प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा के जो CM है वो चंद्रमोहन मांझी है और गवर्नर रघुबर दास है। रघुबर दास वही है जो पहले झारखंड के CM थे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पुरी है वो 4 धाम में आता है। आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ में 4 धाम है अपना। तो नॉर्थ में बद्रीनाथ है, ईस्ट में जो है वो पुरी है, जो अभी जहाँ पे चैरियट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। साउथ में रामेश्वरम है जो कि तमिलनाडु में है, और वेस्ट में द्वारका है जो गुजरात में है। तो आपको ये 4 धाम पता होना चाहिए। द्वारका वेस्ट में है, ईस्ट में पुरी है, नॉर्थ में बद्रीनाथ और साउथ में रामेश्वरम। और आपको इससे एक और क्वेश्चन निकल के आया वो कि 11वीं सेंचुरी में पुरी टेम्पल का निर्माण किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो अनंत बर्मन छंदगंगा के द्वारा किया गया था। अब मैं एक और लाया हूँ जो द हिंदू से है, जहाँ पे बताया गया है कि एक इंडियन सरकार के द्वारा डिजिटल भारत निधि का इनॉग्रेशन किया गया है, एक स्कीम है। तो ये जो स्कीम है वो है टू इम्प्रूव लोकल टेलीकॉम कम्युनिकेशन, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है स्टार्ट, जिसके अंदर रूरल एरिया जो भी है इंडिया में वहाँ टेलीकॉम कनेक्टिविटी को जितना अच्छा से अच्छा किया जा सके, और ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा किया जा रहा है।
और ये जो डिजिटल भारत निधि है एक पूल ऑफ फंड के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट 5% चार्ज लेता है हर टेलीकॉम कंपनी से, और उसको इन्वेस्ट करते हैं वो रूरल एरिया में, ताकि वहाँ पे टेलीकॉम का कनेक्टिविटी अच्छा हो सके। और अभी COP29 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसका स्टार्ट 1992 में हुआ था, वो कहाँ पे मीटिंग हो रहा है, तो वो अजरबैजान बाकू में हो रहा है। और आप याद रखें, और इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रखें कि पेरिस एग्रीमेंट कब स्टार्ट हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में स्टार्ट हुआ था, और इसका मेन जो एम है वो रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसको कम करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके अंदर सारे वर्ल्ड के जितने सारे कार्बन एमिशन स्टेट है, कार्बन एमिशन कंट्री, उनको बोला गया था कि 2 डिग्री टेम्परेचर को रिड्यूस करें। और एक और मैं बताना चाहूँगा कि अभी लास्ट 2023, 2020 और 2019 का डेटा है मेरे पास, जिसके अंदर बताया गया कि कार्बन एमिशन फ्रॉम वाइल्ड फायर कितना किया गया है। तो 2023 में अगर आप देखें तो 6.8 मेगाटन किया गया प्रोड्यूस वाइल्ड फायर्स, 2020 में देखें तो 16.3 मेगाटन था, और 2019 में रेस्पेक्टिवली 13.8 मेगाटन था। और ये इसके वजह से काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने द हिंदू से लिया है, जहाँ पे पेटेंट एक्ट के बारे में बताया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि पेटेंट एक्ट 1970 में स्टार्ट किया गया था, और पेटेंट एक्ट जो है इसलिए मिलता है कि जब कोई भी लोग न्यू एंड यूनिक इनोवेशन करते हैं तो उनका राइट उनको मिलता है। तो इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे 2014 में 6000 पेटेंट पर ईयर मिलते थे, बट अगर आप 2024 में देखें तो 1 लाख पेटेंट मिले हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि 2022 में इंडिया जो है वो 31.6% राइज किया इन पेटेंट एप्लीकेशन अहेड ऑफ चाइना एंड यूके। तो 2022 में इंडिया ने चाइना यूके को पीछे छोड़ के 31.6% राइज किया पेटेंट्स एक्ट के अंदर, जहाँ पे न्यू एंड यूनिक इनोवेशन को उन्होंने पेटेंट दिया। और रेस्पेक्टिवली अगर देखते हैं तो चाइना और यूके 10K to 15K पर ईयर पेटेंट देता है। और ये जो पेटेंट है वो रिलीज़ किया जाता है विपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कंफर्म करते हैं। और अगर इंडिया का रैंक देखें तो 132 कंट्री के अंदर इंडिया का रैंक 40 है, और इसको ये जो रैंक है वो उसको लेके आया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग के द्वारा। और अगर आप इसी पे क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि हु रिलीजेज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग, तो जो ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग है, इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग, वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और अब मैं स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। अभी इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ था। उस मैच में आपने देखा होगा कि कल इंडिया ने 134 रनों से जिम्बाब्वे को हरा दिया। तो यहाँ पर जो अभिषेक शर्मा है, जिन्होंने कल सेंचुरी लगाया था, तो उन्होंने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को सरपास कर दिया। जैसे रोहित शर्मा ने अभी T20 में 46 सिक्सेस लगाए थे, जिसको ओवर पास करके 50 सिक्सेस लगा दिया अभिषेक शर्मा ने, तो एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो इट माइट बी कि कोई एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु सरपासेस द रिकॉर्ड ऑफ रोहित शर्मा इन 6 इन T20। तो आप इजली कह सकते हैं अभिषेक शर्मा 50 छक्के के साथ। दूसरा कि इसमें एक और रिकॉर्ड बना है कि जो अपना अभिषेक शर्मा है वो फास्टेस्ट इंडियन बैटर हो गया है इन टर्म्स ऑफ इनिंग टू स्कोर अ सेंचुरी फॉर इंडिया इन T20 अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो अभी T20 क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ 46 बॉल में 100 रन बना के पहला ऐसा बैट्समैन अभिषेक शर्मा हो गया है जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी लगाया है और एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हो गए हैं। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो ये है कि स्पिन के खिलाफ इससे पहले युवराज सिंह ने 2012 में 57 रन बनाया था, उसको भी उन्होंने इस मैच में सरपास कर दिया उनके रिकॉर्ड का।
और सबसे ज़्यादा स्पिन के खिलाफ एक T20 में रन बनाने वाले भी बन गए हैं, और वो है अभिषेक शर्मा। तो अभी मैंने आपको जितना बताया है, जितना द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण से, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यूनिकली आपके लिए निकाला है। तो मैं चाहूँगा इन सबको रिवाइज़ करें, ताकि आपके आने वाले यूपीएससी, बीपीएससी और जितने सारे एग्ज़ाम हैं वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस में आपको काम देंगे। और जो मैंने वेटलैंड्स के बारे में बताया उसमें से एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हमेशा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करें और रिवाइज़ करें, और जो मैं बोलता हूँ उसको आप एक नोटबुक पे लिखें और उसको बाद में एक बार पढ़ें। और मैं श्योर हूँ कि आप एक बार अगर उसको पढ़ेंगे तो आप काफ़ी सारे हर्डल से बच जाएंगे और आपके माइंड में आ जाएगा वो और याद रहेगा। तो आज के लिए बस थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ें और रिवाइज़ करें। हैव अ गुड डे।